उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में उबाल बना हुआ है। सुंदरवास ओसवाल भवन में मंगलवार रात को एक बुजुर्ग की क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी गई, जिसके बाद बुधवार को सबसे शांत समाज माने जाने वाला जैन समाज आक्रोशित हो गया। आक्रोश इतना कि विधायक के खिलाफ बेगुस्सा नजर आया। रात में अस्पताल के बाहर नारेबाजियां चलती रही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन हत्यारे को, हत्यारे को, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन हत्यारे को, हत्यारे को मिली भगत, मिली भगत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर इकट्ठे हो गए। पुलिस प्रशासन और यूडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैन समाज के लोग आरोपियों को फांसी देने और उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग करने लगे। जैन समाज के आक्रोश की सूचना पर उदयपुर शहर के बीजेपी विधायक ताराचंद जैन वहां समझाइश करने पहुंचे, लेकिन भीड़ ने उन्हें भी भगा दिया। तो आखिर ये पूरा मामला क्या था, समझिए उदयपुर संवाददाता रवि मल्होत्रा से। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के ओस्तवाल नगर में बीती रात एक मकान के शेडबैक को लेकर दो पड़ोसियों के बीच में विवाद इतना गहरा गया कि इस विवाद के बीच में जो मारपीट हुई उसमें सागरमल मेहता के साथ मारपीट के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद इलाके में जहां पर जैन समाज के कई लोग इकट्ठा हो गए, उसके बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके अवैध मकान के 4 मंजिला जो मकान है उस पर बुलडोजर चलाने और मुआवजे की जो मांग थी वो यहाँ पर उठती हुई नजर आई। इसके बाद आज सुबह भी मोर्ची के बाहर परिजनों ने उनके शव को नहीं उठाया, उसके बाद में देर तक वहां पर हंगामा किया। इस बीच में प्रतापनगर थाना पुलिस ने जो तीनों आरोपी है, जिसमें प्रवीण आसोलिया जो पूर्व में मावली से जो है विधायक के लिए निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे और भाजपा से भी जुड़े रहे हुए हैं, उसके अलावा एक अनुराग राव और एक अन्य व्यक्ति को राजसमंद से जो है डिटेन कर लिया है। इसके बाद में जो है कहीं ना कहीं जो माहौल है थोड़ा शांत हुआ है। उसके बाद जो पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। आरोप है कि कुछ युवकों ने मकान में सेटबैक छोड़ने को लेकर चल रहे विवाद के बीच सागरमल मेहता पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सागरमल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले पर बेटे ने बताया कि उस रात क्या कुछ हुआ था। जिस वक्त प्रवीण सिंह आसोलिया, अनुराग राव जो कि प्रवीण सिंह आसोलिया के सगे चाचा का लड़का है और उसके साथ एक काले शर्ट पहना हुआ एक व्यक्ति, ये तीनों ही कमिश्नर साहब के सामने मौके पर मौजूद थे। और उसके पश्चात जब मौके की रिपोर्ट उनको विपरीत बनती हुई दिखी तो उन्होंने घर के अंदर पहले गाली गलौज करा, उसके बाद में कमिश्नर साहब ने शांत कराया। कमिश्नर साहब वहाँ मौके से निकले और उसके बाद में मैं और मेरे पिता दोनों हम हमारे घर की तरफ जा रहे थे, तो उनके मकान और मेरे घर के मकान के पास में एक चौक है जहाँ से मैं निकला और मेरे पिता पीछे पीछे आ रहे थे। तो उस प्रवीण सिंह आसोलिया ने जानबूझकर गाली गलौज करते हुए मेरे पिता को बुलाया और ये बोला कि मेरी बहुत तगड़ी अप्रोच है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मैं जान से मार दूंगा और न तो कोई सबूत मिलेगा न कोई गवाह मिलेगा और मैं सब कुछ मिटा दूंगा। उसके बाद मैं मेरे पिता को लेने गया। मेरे पिता को जब मैं लेके आने लगा तो उसने मेरे से भी गाली गलौज करी, हाथापाई करने की कोशिश करी। मेरे पिता के सिर में, नाक के ऊपर, मुंह पे और छाती के ऊपर लातों और गुस्तों से वार किया। उनको नीचे गिरा के उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और वहीं मौके पर वो मेरे पिता अचेत हो गए। उसके बाद में उन्होंने मेरे से हाथापाई करी और मैं जब मेरे पिता को लेने गया तो उसके बाद में उन्होंने मेरे से और ज़्यादा हाथापाई करी और बोला कि मैं तेरे को भी जान से मार दूंगा। उसके बाद जब उनको वहाँ पे हो हल्ला होने लगा, लोग इकट्ठे होने लगे, तो वो तीनों कार में बैठकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बेटे का ये भी कहना है कि आरोपी भागकर प्रतापनगर के इलाके में पहुंचा। साथ ही कहा कि पुलिस सिर्फ नाकाबंदी की बात करती रही। वहीं मृतक के बेटे ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। प्रतापनगर थाना पहले भी इस वजह से बदनाम था। पहले भी कई SHO, कई थानेदार वहाँ से तलब हुए हैं, वहाँ से उनको हटाया गया है और उसके पश्चात भी आज की तारीख में भी ये इसी तरह के घटनाक्रम चल रहा है। वो प्रवीण सिंह राव है और जो वहाँ पे CI साहब है वो भी राव है। तो वो उन्होंने जब वो एप्लीकेशन देने गए तो उन्होंने उनको वहाँ क्यों नहीं रोका? ये इससे 2.5 महीने पूर्व भी मैं प्रतापनगर थाने में एक एप्लीकेशन देने गया था। जब भी उन्होंने एप्लीकेशन को गुमराह किया, जब उन्होंने कोर्ट को स्टे दे रखा था, उसके बावजूद ये इस तरीके का अवैध मकान का निर्माण हो रहा था जिस पे UDA ने सीज भी कर रखा है, कोर्ट ने स्टे भी दे रखा है। उसके पश्चात भी प्रशासन की इस तरह की ढिलाई, जिस वजह से आज मेरा बाप चला गया। और इन तीनों गुंडों ने जानबूझकर जानलेवा हमला किया और मारने की वजह से ही कि मैं मारना ही चाहता हूं, उस वजह से इन्होंने हमला किया। बहरहाल पुलिस अपना काम कर रही है।
विधायक का दावा है कि पुलिस ने समाज की सारी बातें मान भी ली, लेकिन इस मसले पर सुबह लोगों की नाराजगी विधायक को लेकर भी नजर आए। जब हमने इस मामले में विधायक से पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 4 दिन से बाहर था। कल सायंकाल मुझे इस बात की जानकारी मिली कि सागरमल मेहता की झगड़े के अंदर डेथ हो गई। सवेरे जैन समाज मोर्चरी पर इकट्ठा हुआ, मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद उनकी 4 मांगे थी। पहली मांग थी कि साहब हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। जब एसपी से बात की तो उन्होंने कहा चारों के चारों गिरफ्तार है, किए जा चुके हैं। दूसरी मांग थी 302 की धारा का केस दर्ज किया जाए। उनको ये अंदेशा था 304 में करेंगे। एसपी से जब बात की, एसपी ने कहा 302 में हमने केस दर्ज कर लिया। तीसरा सीआई प्रताप नगर के बारे में उनको ये अंदेशा था कि उनकी समाज कह रहे होंगे, वो कहते थे सर जांच बदलो। तो जब एसपी से बात की, उनका मैंने इनकी मांग तुरंत मान के रविंद्र चारण को मैंने जांच दे दी। चौथी बात मकान अवैध है, तो यूडीए कमिश्नर को बताया। यूडीए कमिश्नर ने, मैंने कहा भाई आप आके समाज आक्रोशित, आप किसी प्रतिनिधि को भेज दो। उन्होंने तहसीलदार को भेज दिया और उन्होंने कहा भाई अवैध है, नियमानुसार मैं नोटिस देके उसको हटवाऊंगा। फिर भी लोगों ने आपके साथ भी हैं जो बस के जैसा बता के कोई आप देखो गाड़ी बात के ऊपर भी जो है हाथ मारते ऐसा हुए है, कहा कि देखो, हाँ, चले जाओ ऐसा अरे सुन तो लो, ऐसा है, आक्रोश स्वाभाविक प्रक्रिया का भाग है। मेरी इस तरह की कई घटनाओं के अंदर मैं मुखाबित हुआ हूँ। कई इस तरह की घटनाएं हैं। पिछले 2 साल के अंदर लगभग 7-8 घटनाएं उदयपुर में ही हो गई। आक्रोश उनका स्वाभाविक है। अब सरकार की कानूनी व्यवस्था है, नियम है। अब मैं तो उन्हीं के तहत बात कर पाऊंगा और चारों की चारों मांग उनकी पूरी होगी। अब पहली बात है, वो 1 करोड़ मुआवजे की बात कर रहे थे, जबकि सरकार का नियम है 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक देते हैं। वो तो अभी ये दाह संस्कार हो जाएगा, उसके बाद भी नियम से होगा तो मिल सकता है। अच्छा, नौकरी का जहाँ तक सवाल है, तो नौकरी सरकार के पहले कई केसों के अंदर मैंने दिलवाई है। प्रशासन से बात करी तो उस क्या कहते हैं, ये निविदा के ऊपर रखते हैं। तो वो निविदा के ऊपर तो वो कह रहे नहीं, हम तो ऐसे 10 हम रख सकते हैं। तो सरकार की व्यवस्था होगी, वही से चल पाएगा। अब मैं कोई बढ़ा चढ़ा के इस बात को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सबके हाथ कानून से बंधे हुए हैं। जन समाज बड़ा समाज है, सुलझा हुआ समाज है, सक्षम समाज है, उसके बावजूद भी में इस तरह के उपद्रव होना चाहिए, ऐसा है कि ऑटोमेटिक हो चाहे मोर्चरी के बाद आज जो हंगामा देखने को मिला, आप खुद समाज के होने के बावजूद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। ऐसा है कि देखो, बातें सुनो, हर समाज के अंदर सभी तरह के लोग होते हैं। अब युवा होंगे, आक्रोश होगा, आक्रोश व्यक्त करना उनका अधिकार है। अब हर बात को मैं मनवा लूँ, विधायक हो गया, ये हमारे लिए उदयपुर के हर 3 लाख लोग हैं, वो सभी बराबर होते हैं। और मेरा समाज होना, आपका समाज होना, ये उस व्यवस्था का भाग नहीं होता है।